Hello, guys, and welcome back to my channel. This is Khyati Shah एंड मेरा एग्ज़ाम हो चुका है SBI क्लर्क प्री का। मेरा एग्ज़ाम हुआ 22 फ़ेब को सेकंड शिफ्ट में, जो 10:30 बजे वाली थी उसमें। मेरे अटेम्प्ट्स क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ, और जो मिस्टेक्स मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने किए थे वो बताती हूँ मैं आपको। जो मेरे साथ हुआ था, इंग्लिश अच्छा हुआ था मेरा 27 अटेम्प्ट्स था इंग्लिश में। बट आप लोगों को गेस वर्क उसमें नहीं करना है और टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है। आरसी को आप लास्ट के लिए अगर रख रहे हैं तो आपको आरसी के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट रहने देने हैं, ताकि आप उसमें स्किमिंग करना चाहें तो आप अच्छे से स्किमिंग भी कर लें, क्वेश्चंस भी कर लें और सब कुछ उसमें अच्छे से कर पाएँ, और आप मार्क्स भी उसमें से अच्छे निकाल लेंगे। गैस वर्क बिल्कुल नहीं करिएगा। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट गैस वर्क से वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, सो उसमें आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इंग्लिश में मेरा इंग्लिश इजी था हमारी वाली शिफ्ट में, बट हाँ इजी था और मेरा हो गया था। और मेरा जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास 9 मिनट बचे थे, तो मैंने आरसी को स्किम करने की जगह पूरा रीडी कर लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम इनफ था। फिर बात आती है क्वांट्स की। तो क्वांट्स में मेरे साथ धोखा हुआ था, आई वुड से। हमारी शिफ्ट में जो मैं घर पे स्ट्रेटेजी बना के गई थी वो ये थी कि मैं सबसे पहले वन लाइनर्स करूँगी, फिर डीआई करूँगी एंड देन अरिथमेटिक करूँगी। अब हमारी वाली जो शिफ्ट थी उसमें हुआ ये था कि वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा कम आए थे। आई थिंक कुछ 8 से 9 कुछ वन लाइनर्स आए थे। जनरली ऐसे 15 तक आ जाते, बट हमारी वाली शिफ्ट में कम आए थे। और सबसे बड़ी बात ये हुई थी उसमें कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं सबसे पहले कुछ भी हो जाए वन लाइनर्स पे ही जाऊंगी, तो वो स्किप। जब मेरा क्वांट का सेक्शन खुला तब मैंने पहले जो मेरा खुला पहला अरिथमेटिक, जिसमें अरिथमेटिक शुरू करने में मैं स्किप करती गई। डीआई भी आ गई, डीआई को मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके भी मैं स्किप करती गई। और मेरी वाली जो शिफ्ट थी उसमें वन लाइनर्स आए थे बिल्कुल एंड में, तो वो स्किप करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। आप मान लीजिए कम से कम मेरा 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट तो उसी में चला गया, क्योंकि हम जो घर में जो हमारा पर्सनल पीसी होता है या लैपटॉप होता है उसमें जो यूआई होता है वो अच्छा वर्क करता है, बट जो लैब्स में यूज़ होता है उनका यूआई थोड़ा स्लो होता है, तो वो स्किप करने में भी टाइम लगता है उसमें। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बिगड़ गया था। तो आप लीनियंट रखिएगा, वर्सेटाइल रखिएगा अपनी स्ट्रैटेजी को, कि अगर आपके सामने पहले डीआई आ रही है और आपको लग रहा है कि आप पहले कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। फिर उसके बाद आप देखते जाइए। अर्थमेटिक आपसे बन सकता है अगर 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स आप उसको भी करते जाइए और फिर वन लाइनर्स पर पहुंच ही जाएंगे एट द एंड आप। और नहीं तो फिर अगर आपके पास स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप कर लीजिए, आपको जैसे भी आप स्ट्रेटेजी बना के गए, बट वहाँ पर जाकर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़े तो कर दीजिएगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने क्वांट्स में अटैम्प्ट किए थे 24, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा स्किप करने में बहुत टाइम चला गया था। और रीजनिंग में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप पहले मिसलेनियस ढूंढ के वो करिए फिर पजल्स पे आइए। नहीं, रीजनिंग में आपको जो पहले खुल रहा है आप वहीं से शुरू कीजिए और रीजनिंग बनाते जाइए, बिल्कुल लगे हाथ साथ साथ बनाते जाइए। पजल्स आ रही है तो पजल्स बना दीजिए, मिसलेनियस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बना दीजिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक आ रही है वो आप कर लीजिए, जो सामने आ रहा है वो करते जाइए। हाँ, हो सकता है जो वो वर्ड फॉर्मेशंस वाले जो होते हैं या फिर वर्ड काउंटिंग वाले जो होते हैं वो आप मार्क फॉर रिव्यू करिए। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप उनको छोड़ सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस, और मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा था 85। एंड आप लोगों का कैसा रहा? आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, अगर आपकी वही शिफ्ट थी, या फिर आपने कैसा चल रहा है ये भी बताइएगा। और हाँ, इसके बाद से हम मेंस के भी साथ में मॉक्स लगाएंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि अब क्या करना है आगे। एंड गाइज, जब आपके सामने क्वेश्चन खुले तो आप उसको वर्टिकल स्क्रॉल करके तो आप नीचे देखोगे ही पूरा, बट आप उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करके भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आधा क्वेश्चन आपके सामने एक पेज पर दिख रहा है, और हो सकता है कि आपको स्लाइड करोगे, आप हॉरिजॉन्टली जब स्लाइड करोगे तब आपको आधा क्वेश्चन दिखे। तो ऐसा ना हो जाए कि आप आधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर मार्क कर दो। पूरा स्क्रॉल करके देखिएगा, स्क्रॉल करिएगा, स्लाइड करिएगा, हर जगह पर देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन देख कर उसके बाद ही अपना आंसर टिक करिएगा। And thank you so much, and don't forget to subscribe my channel.